वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम अपनी एसएसटी का कर रहे थे। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। हमने अपनी इसके मैंने आपको एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया था जहां पर मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हमारे जो चैप्टर का नेम है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमारे चैप्टर का जो नेम है किस तरीके से हम राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको मैंने डिफाइन किया था कि ये चैप्टर का नेम क्या है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 की वीडियो आपको मिल गई थी एंड आई होप आपको समझ आ गई हो। तो पार्ट 2 है ये हमारी चैप्टर का, और जिसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। यानी कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि यूरोप में यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, और फ्रांस क्या है, वहाँ का एक कंट्री है। वहाँ पर नेशनलिज्म की जो डेवलप हो रहा था, तो किन 4 मेन कंट्रीज़ में ये चीज़ हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट रोल जो प्ले किया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किया था। फ्रांस में रहने वाले लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू किया, इसीलिए इसका नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन पड़ गया था। तो इन्होंने स्टार्टिंग की थी कि कैसे नेशनलिज्म को डेवलप किया जाए। इन्हीं के स्टार्टअप से और बाकी सारी कंट्रीज़ को भी डेमोक्रेसी में आने का मौका मिला था। तो किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या इस रेवोल्यूशन में चीज़ें हुई थी, ये चीज़ आज हम करेंगे। तो सबसे पहले द आइडिया ऑफ द नेशन फ्रॉम डायनेस्टी, यानी कि क्या था, आइडिया ऑफ द नेशन फ्रॉम डायनेस्टी, यानी नेशन डेवलप करना। डायनेस्टीज थी जो बड़े बड़े महाराजाओं के, जो बड़े बड़े राजाओं के जो अपने किंगडम्स उन्होंने बनाए हुए थे, डायनेस्टीज उन्होंने बनाई हुई थी, वो एक राज्य में कन्वर्ट करना चाहते थे और उसको डायनेस्टी से राज्य में उसका कन्वर्जन करना चाहते थे। ये चीज़ सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी किस तरीके से डायनेस्टीज को कन्वर्ट किया। देन इन 1789 इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन टू डिफाइन एज अ रिपब्लिक कंट्री और नेशन। यानी कि क्या चीज़ हुई थी, सबसे पहले यूरोप में क्या हुआ था, पहली बार 1789 में फ्रांस जो था वो एज अ रिपब्लिक कंट्री बनकर सामने आया था। यानी मोनार्ची सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे। जिस तरीके से हमने वो फ्रेडरिक सॉरेन की जो पिक्चर थी उस तरीके उसको डिपिक्ट किया था कि किस तरीके से हर एक जो वहाँ पे लोग थे रिपब्लिक चाहते थे, रिपब्लिक कंट्री, डेमोक्रेटिक नेशन बनाना चाहते थे। तो 1789 में पहली बार ऐसा हुआ था कि मोनार्ची सिस्टम को हटाकर रिपब्लिक कंट्री बनाया गया था। डेवलप नेशन अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, नेशन तो बना लिया था, राज्य तो बन गया था, बट अभी भी उस राज्य को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। एक लाइक टेरिटरी डिफाइन नहीं हो पा रहा था, इस तरीके की चीज़ें डिफाइन नहीं हो पा रही थी। तो इस तरीके की चीज़ें डिफाइन करना, जोग्राफिकल टेरिटरी डिफाइन करना, वो चीज़ें अभी नहीं हुई थी। और वो चीज़ें डिफाइन करना, उसके लिए इंडिया में रहने वाले लोगों की क्या पहचान है कि वो इंडियंस हैं। मेन कलेक्टिव जो यूनियन हमारी है, यूनिफॉर्म आइडेंटिटी है, वो क्या है कि हम लोग इंडियंस हैं। तो ऐसी ही एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इस तरीके की कोई आइडेंटिटी वहाँ पर बना ली जाए ताकि लोगों को एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलाने में थोड़ा ईजी हो सके। द आइडिया ऑफ ला पेटायर एंड ला सिटोयर, आइडिया ऑफ ला पिटायर, ला पिटायर एंड सिटोयर क्या था, वहाँ पर एक नेम दिया गया था किसी भी चीज़ को। पिटायर क्या था, फादरलैंड, यानी जैसे हम कहते हैं ना भारत की ज़मीन जो है वो हमारी माँ के समान है, भारत माता कहते हैं हम अपनी धरती को। इस तरीके से उन्होंने भी इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि जहाँ पर आप रह रहे हो वो आपका फादर लैंड है, हम अपनी मदर लैंड बोल देते हैं। उन्होंने फादर लैंड डिफ़ाइन किया कि हमारी मदर लैंड है और हमें इसे आज़ादी दिलानी है, किसी किंगडम का रूल नहीं होने देना है, कोई इसे अपना गुलाम नहीं बना सकता। लास्ट सिटी और था कि सबसे पहले किसी भी रिलीजन कास्ट से बिलोंग करने से पहले हम एक सिटीज़न हैं। अगर आप किसी भी कंट्री के सबसे पहले सिटीज़न बनते हैं, सबसे पहले अपने आप को एक उस देश का नागरिक मानते हैं, तो वहाँ पर एक आप अपने देश के प्रति कुछ करने की भावना रखते हैं, देश के प्रति आप कुछ करते हैं। एक सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई होने से या फिर कोई भी और कास्ट से हम बिलोंग करते हो, कोई भी और रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, उससे मैटर नहीं करता, सबसे पहले हम एक नागरिक होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें डेवलप की थी लोगों के माइंड में, ताकि वहाँ पर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके। वेरियस मेजर्स वर इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई गई या जो रेवोल्यूशन में मेजर स्टेप्स लिए गए थे वो क्या थे। न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो होता है फ्लैग जो होते थे वो क्या होते थे, राजा महाराजाओं के अपने होते थे, बट उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद
नेशन का फ्लैग बनाया गया। फ्रांस का फ्लैग भी ट्राई कलर फ्लैग होता है जैसे इंडिया का फ्लैग होता है, बट उनके कलर्स हमसे थोड़े से अलग होते हैं। उसके बाद एक इलेक्शन कंडक्ट किया गया। इलेक्शन तो वहीं कंडक्ट होंगे ना जहाँ पर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इसीलिए इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे वहाँ पे। नेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। नेम्ड एज अ नेशनल असेंबली का क्या मतलब है कि यानी कि जो इलेक्शन वहाँ पर हुए, स्टेट जनरल के इलेक्शन वहाँ पे हुए, उसे नेशनल असेंबली का नाम दिया गया। नेशनल असेंबली मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पावर एक डेमोक्रेटिक एक सिस्टमैटिक वे से प्रोवाइड की गई। अडॉप्शन ऑफ फ्रेंच एज कॉमन लैंग्वेज। पूरे ही फ्रांस की एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज, यानी कि अगर आप अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो तो फिर लैंग्वेज को लेकर आप लड़ाई झगड़े करते हो। लैंग्वेज के बेसिस पे जो एरिया है वो डिसाइड होना शुरू हो जाता है, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद क्या था, जो एजुकेटेड पीपल थे वहाँ के, एजुकेटेड डेवलप्ड जैकोबिन क्लब बाय विच द आर्मी ऑफ द फ्रेंच मूव टू द अदर कंट्रीज। अब जो वहाँ के एजुकेटेड लोग थे, स्टूडेंट्स थे एजुकेटेड, उन्होंने जैकोबिन क्लब ऑर्गेनाइज किया। जैकोबिन क्लब क्या है, एक अ पार्ट ऑफ ग्रुप, अ पार्ट ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जहाँ पर क्या है मेजर डिसीजंस या डिस्कशंस किए जाते थे पॉलिटिकल को लेकर या इकोनॉमी को लेकर या नेशन को लेकर। ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, जो यहाँ पर यूरोप में यूरोप के फ्रांस में जब ऐसी चीज़ें हुई तब फ्रांस की जो आर्मी के जो लोग थे वो दूसरे नेशंस में जाने लगे कि ऐसा किंगडम जैसा, मोनार्ची जैसा सिस्टम जो है उसको रिमूव करने के लिए, तो इसीलिए जैकोबिन क्लब को बनाया गया था। यहाँ तक हमने थोड़ा सा फ्रेंच के बारे में ज़्यादा पढ़ा कि किस तरीके से फ्रेंच लोगों ने ज़्यादा किए हैं, तो और भी हम पढ़ेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट की इस वीडियो में पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ रहा, रफ नोटबुक पर इसका जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि फेयर नोटबुक में तो हम जिस क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस बार हम नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करें आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए, इसीलिए आप रफ नोटबुक में इसके नोट्स बना लीजिएगा।